दोस्तों, कई बार हम कहते हैं सब कुछ तो भाग्य में लिखा है, हम क्या कर सकते हैं। पर क्या सच में भाग्य ही सब कुछ तय करता है, या फिर हमारे कर्म ही वो स्याही हैं जिनसे भाग्य लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, बोधी ड्रीम्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल दिया। ये कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से कस्बे में रहने वाले साधारण लड़के की, जो जिंदगी की ठोकरों से टूटा नहीं बल्कि हर बार उठ खड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका घर टूटी ईंटों का बना था, छत से बारिश की बूंदें टपकती थीं और माँ के हाथों में हमेशा मेहंदी नहीं बल्कि मेहनत की दरारें होती थीं। अर्जुन का पिता राम सिंह एक मजदूर था। हर सुबह साइकिल पर निकलता, शाम को थका हुआ लौटता। घर में इतना ही पैसा आता कि दाल में कभी कभी दाल दिख जाए। अर्जुन बचपन से ही माँ को कहते सुनता, बेटा शायद हमारा भाग्य ही ऐसा है। पर अर्जुन हर बार सोचता, अगर भाग्य लिखा है तो उसे मिटाने वाला कोई तो होगा। शायद मैं खुद। वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था। क्लास के बच्चे अक्सर मजाक उड़ाते, अरे तू क्या करेगा अर्जुन, तेरे बाप तो मजदूर हैं। अर्जुन बस मुस्कुराता और चुप रहता, क्योंकि उसके भीतर कुछ जल रहा था, एक जिद, एक आग जो कहती थी कर्म कर, भाग्य खुद झुकेगा। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, भविष्य में तुम क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चे बोले, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। अर्जुन ने लिखा, मैं अपने पिता का भाग्य बदलना चाहता हूं। सभी हंस पड़े, यहां तक कि टीचर भी मुस्कुरा दी। पर वही दिन था जब अर्जुन ने ठान लिया कि वो ऐसा कुछ करेगा जो गांव में किसी ने कभी सोचा भी ना हो। उसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने से इनकार कर दिया। भले ही पिता ने कहा, बेटा अब घर चलाने का वक्त है। अर्जुन बोला, पिताजी घर तो मैं चलाऊंगा, पर ऐसे नहीं कि आने वाली पीढ़ियां भी मजदूर बने। पिता की आंखों में पहली बार गर्व की एक चमक थी। अर्जुन ने इंटर पास किया और शहर चला गया, लखनऊ। वहां उसने एक ढाबे में बर्तन मांजने का काम पकड़ा, क्योंकि किराया, खाना और किताबें सब कुछ खुद खरीदना था। रात को ढाबे में काम करता, सुबह कोचिंग में क्लास लेता, अक्सर बिना सोए बिना खाए। लेकिन उसके दिमाग में एक ही आवाज थी, कर्म करते रहो, बाकी भाग्य खुद रास्ता बनाएगा। ढाबे का मालिक कभी कभी कहता, अरे अर्जुन तू तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, यहां क्या कर रहा है? अर्जुन बस मुस्कुरा कर कहता, अभी तो इंटेन रख रहा हूं साहब, कल अपनी इमारत बनाऊंगा। एक दिन ढाबे के बाहर बैठा अर्जुन अपने फटे जूतों को देख रहा था। तभी एक ग्राहक आया जिसने उसके नोट्स देख लिए। वो ग्राहक था प्रोफेसर मिश्रा, एक कॉलेज के टीचर। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा ये नोट्स किसके हैं? अर्जुन बोला, मेरे हैं सर, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। मिश्रा जी ने कहा, तू ढाबे में काम करता है और आईएएस की तैयारी कर रहा है? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हाँ सर, क्योंकि मुझे भाग्य नहीं कर्म पर भरोसा है। मिश्रा जी उस दिन से अर्जुन के मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने उसे किताबें दी, पुराने नोट्स दिए और कभी कभी घर पर बुलाकर खाना भी खिलाया। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब अर्जुन अपीएससी का पेपर देने बैठा। पेपर खत्म हुआ, पर दिल में डर था, क्या मेरा भाग्य मेरा साथ देगा? रिजल्ट आया और अर्जुन फेल हो गया। सब कुछ बिखर गया, ढाबे का काम छूट गया, किराया नहीं दे पाया और मिश्रा जी से भी मिलने की हिम्मत नहीं रही। उस रात अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर यही भाग्य है तो तू जीत गया भगवान। मैं हार गया, हिलाप तो की, खोट की, पर तभी उसके मन के भीतर एक और आवाज आई, हार भाग्य की नहीं कर्म की होती है, उठ फिर से चल। अर्जुन ने खुद को फिर संभाला। वो जानता था अगर अब रुक गया तो सचमुच भाग्य जीत जाएगा। उसने फिर मेहनत शुरू की और इस बार पहले से ज्यादा लगन से। सुबह अखबार बांटता, दोपहर में पढ़ता, रात को ट्यूशन पढ़ाकर बच्चों से अपनी कॉपी पेंसिल खरीदता। कई बार भूखा सोता, पर मन में एक ही ज्योति जलती रहती, कर्म से ही भाग्य बनता है। दूसरे प्रयास में अर्जुन ने परीक्षा दी।
रिजल्ट के दिन मिश्रा जी ने फोन किया, अर्जुन जल्दी खबर देखो। अर्जुन कांपते हाथों से स्क्रीन खोली और वहां लिखा था अर्जुन कुमार, एयर 112। आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, भगवान, अब समझ गया। भाग्य वही करता है जो कर्म तय करते हैं। वो अपने गांव लौटा, पिता के पैरों में झुका और बोला, पिताजी, अब आपको मजदूरी नहीं करनी होगी। पिता रो पड़े। मां ने कहा, बेटा, आज समझ आया, भाग्य तो तेरे हाथ में था। अर्जुन ने इयास बनकर पहले उसी क्षेत्र में पोस्टिंग मांगी जहां उसके पिता ने मजदूरी की थी। वहां उसने गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार योजनाएं शुरू की। लोग उसे अर्जुन साहब कहकर बुलाने लगे, पर वो हर बार कहता, साहब मत कहो, मैं भी वही अर्जुन हूं जिसने कर्म से भाग्य बदला है। कहानी के अंत में अर्जुन अपने कॉलेज में भाषण दे रहा था। दोस्तों, अगर तुम अपने जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ दोगे तो वो तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम हो। पर अगर तुम कर्म करते रहोगे तो भाग्य को मजबूर कर दोगे कि वो तुम्हारे कदमों में झुके। याद रखना, भाग्य लिखा नहीं जाता, कर्म से गढ़ा जाता है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हम सबको यही सिखाती है कि भाग्य वही करता है जो कर्म उसे करने को कहते हैं। जिंदगी में कभी हार मानो मत, क्योंकि हर बार जब तुम कर्म करते हो, तुम्हारा भाग्य एक नया अध्याय लिखता है।